हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं मोशन को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जहाँ मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था उससे आगे मैं डिस्कस करूँगा। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो नाउ आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी को। तो अब हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या होता है। तो देखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यदि हम यहां से इसका यूनिट बनाए तो देखिए, डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर। टाइम का यूनिट आवर, मिनट या फिर सेकंड। तो आप बना सकते हैं, या तो हो सकता है किलोमीटर पर आवर, या हो सकता है किलोमीटर पर मिनट, या हो सकता है किलोमीटर पर सेकंड, या हो सकता है किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। ऊपर तो होना चाहिए डिस्टेंस का यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। नीचे टाइम का यूनिट आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और सेकेंड भी हो सकता है। बट जब हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो देखिए एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। नाउ स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, या तो स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे। याद है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि याद नहीं है तो आप सोचिए डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए स्पीड जो है, स्पीड डिपेंड किस पे कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो स्पीड के बारे में हम बोलेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। यदि हम इसका डिफिनीशन तैयार करें तो इसी फॉर्मूला से हम स्पीड का डिफिनीशन भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए डिफिनीशन क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो देखिए डिफिनीशन क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम is called स्पीड। इसी को हम दूसरे वे में बोले तो दूसरे वे में इसका डिफिनीशन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि रेट का मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम। जैसे हम कहते हैं इन जनरल कि उसका भागने का रेट बहुत ज़्यादा है। भागने का रेट बहुत ज़्यादा है यानी कम समय में बहुत ज़्यादा भाग जाता है, यानी कम समय में बहुत ज़्यादा भाग जाता है। तो भागने यानी रन करने का स्पीड। तो देखिए भागने का रेट तब ज़्यादा होगा जब टाइम बहुत कम होगा। तो देखिए कम समय में बहुत ज़्यादा भाग जाता है, यानी भागने का रेट बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये जो है रेट ऑफ, इसी का मीनिंग हो जाता है पर यूनिट टाइम। इसी को रिप्लेस कर दिए हैं पर यूनिट टाइम से। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के चेंज को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी
देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यदि हम इसके यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट उसका सेम वही हो जाता है, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट हो जाता है। इसीलिए वेलोसिटी का भी यूनिट वही हो जाता है जो स्पीड का होता है ना। ऐसा यूनिट तो देखिए ऐसा यूनिट भी वही होता है, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड इज ऐसा यूनिट। नाउ ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देयरफॉर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि हम इसका डिफिनीशन बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट वेलोसिटी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, डिफिनीशन तो बहुत कम लोग पूछते हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो, यानी न्यूमेरिकल आसानी से किस तरीके से सॉल्व हो, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का टेक्निक होता है। यदि ये डिफिनीशन आपको याद होगा तो देखिए डिफिनीशन में इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन लिख रहा हूं, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम is called velocity। आप याद कीजिए चेंज इन पोजीशन को ही हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यदि हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, वही डिफिनीशन है। बट हमने ये इसीलिए लिखा है बिकॉज यदि ये आपको याद रहेगा डायरेक्ट तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होगा। तुरंत हम देखेंगे पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है और आंसर लाएंगे। एज फॉर एग्जांपल देखिए कोई बोलेगा एक पर्सन है, ए से ट्रेवल स्टार्ट किया, बी तक गया, फिर बी से वापस ए तक आ गया, ए से बी गया और बी से ए तक आ गया। कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि चेंज इन पोजीशन क्या है। तो देखिए पहले ए पे था, बी पे गया और वापस ए पे आ गया, यानी जहां था वहीं आ गया। तो इसके पोजीशन में चेंज कितने का आया, नथिंग, यानी जीरो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। टाइम के बारे में हमने अभी चर्चा भी नहीं किया, बट टाइम आपको दिया रहेगा। नाउ इसका हम एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आफ्टर स्पीड एंड वेलोसिटी अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। नाउ अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, इसका डिफिनीशन होता है इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। देखिए, एक लड़का है, उसने चलना प्रारंभ किया। उसने क्या किया, पहले सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में यानी सेकंड इन्होंने फिर से 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरे सेकंड इन्होंने तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर का दूरी ट्रेवल किया, चौथे सेकंड में भी इसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, इसमें भी 1 ही सेकंड आ रहा है, थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड, यानी टाइम कितना हुआ 1 सेकंड का, फोर्थ सेकंड टाइम कितना हुआ 1 सेकंड का। तो हर 1 सेकंड में ये लड़का 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते जा रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई पूछे 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस किया 2 मीटर, बिकॉज 1 मीटर तो पहले सेकंड में किया और 1 मीटर दूसरे सेकंड में किया। जैसे क्रिकेट में देखते हैं, कोई पूछे 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर कितना हुआ, तो चलो 50 रन हो गया। तो ये जो 50 रन है, ये 10 ओवर के बाद का स्कोर है। वापस फिर कोई पूछ ले कि 10वें ओवर में इंडिया कितना स्कोर बनाया है, तो कहेंगे 10वें ओवर में इंडिया ने, मान लेते हैं हम, 5 रन बनाया है। तो देखिए, ये स्कोर 10वें ओवर का है, यानी 1 ओवर का है। 10वां तो कोई 1 ओवर है ना, तो 10वें ओवर यानी सिंगल ओवर का स्कोर है 5 रन। और यदि हम पिछले 9 ओवर का भी स्कोर इसमें ऐड कर ले, तो 10 ओवर के बाद स्कोर हो जाएगा 50 रन। ऐसे ही पहले सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर, चौथे सेकंड में भी 1 मीटर। तो हम कहेंगे इस टाइप का मोशन यदि कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका डिफिनीशन होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal interval of time, या फिर इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time। That is called uniform speed। यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए हमने बोला अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए हम टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद सेकेंड, फिर सेकेंड के बाद थर्ड सेकेंड, फिर थर्ड सेकेंड के बाद फोर्थ सेकेंड। तो ये टाइम इंटरवल कितने का है, ये भी 1 ही सेकेंड 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 का है। या इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, यानी पहले सेकेंड में तो कोई बॉडी
ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, दूसरे सेकंड में कर रहा है 3 मीटर, तीसरे सेकंड में कर रहा है 4 मीटर, चौथे सेकंड में कर रहा है 1 मीटर। यानी पहले सेकंड में 1 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तो 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 4 मीटर। तीसरे सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? यदि तीसरे सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो 3 सेकंड के बाद डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 8 मीटर। 4 सेकंड के बाद तो चौथे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर, और पिछले 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8 मीटर, तो 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा? 9 मीटर। दोनों डिफरेंस है 4 सेकंड के बाद और चौथे सेकंड में। जैसे क्रिकेट में देखिए, पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 3 रन, तीसरे ओवर में 8 रन, चौथे ओवर में 9 रन और 5वें ओवर में 10 रन। तो देखिए हर ओवर में, ओवर तो फिक्स है 6 बॉल का, हर ओवर 6 बॉल का हो रहा है, बट हर ओवर में डिफरेंट रन स्कोर किया जा रहा है। तो इस टाइप के रन स्कोरिंग प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का रन स्कोरिंग प्रोसेस है। यहां पे पहले सेकंड यानी 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरा सेकंड यानी दूसरा सेकंड भी तो 1 ही सेकंड का होगा, उसमें 3 मीटर, तीसरा सेकंड, थर्ड सेकंड, जैसे वहां पे बोल रहे थे थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर 6 ही बॉल का होता है सारा ओवर, यहां थर्ड सेकंड तो ये भी तो 1 ही सेकंड का होगा, तो थर्ड सेकंड में 4 मीटर। तो देखिए पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 4 मीटर और चौथे सेकंड में 1 मीटर। तो इस टाइप के मोशन को या फिर इस टाइप के स्पीड को हम कहेंगे कि इस टाइप का जो स्पीड है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अनदर वे में भी इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए अनदर वे में क्या होता है, तो देखिए एक पहले सेकंड में 1 मीटर का दूरी ट्रेवल कर रहा है, पहले सेकंड में 1 मीटर का दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो हम यदि स्पीड निकालें पहले सेकंड का, तो स्पीड इन फर्स्ट सेकंड, तो देखिए स्पीड इन फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 1 मीटर अपॉन टाइम 1 सेकंड का पहला सेकंड, तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्पीड इन सेकंड, यानी दूसरे सेकंड में स्पीड क्या है। तो देखिए सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 3 मीटर, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इज 3 मीटर, और दूसरा सेकंड भी तो 1 ही सेकंड का होता है, यानी 1 सेकंड। तो देखिए यहाँ 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए पहले सेकंड में स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। यूनिफॉर्म तो तब होता है जब पहले सेकंड में भी स्पीड 1 मीटर का रहता और दूसरे सेकंड में भी स्पीड 1 ही मीटर का रहता। तो इस टाइप के स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए यदि हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें, तो देखिए इसका डिफिनीशन होता है इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in a particular direction in equal interval of time, that is called uniform velocity। यानी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन आ गया, यानी
डिस्टेंस के साथ यदि डायरेक्शन आ जाए तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से आ रहा था वेलोसिटी, और यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल हो तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी डेफिनेशन लगभग स्पीड के जैसा ही होता है, बट चेंजेस कहाँ आ जाता है, यहाँ वेलोसिटी है तो इसके साथ डायरेक्शन होना चाहिए, तो देखिए इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। यदि हम इसका ग्राफ देखें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है। तो देखिए ग्राफ बना रहा हूं पहले, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे मैं टाइम ले रहा हूं सेकेंड में, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं इन मीटर। नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ये होता है स्ट्रेट लाइन का। देखिए स्ट्रेट लाइन का होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, तो देखिए कैसे समझेंगे। यहां पे टाइम है, मान लेते हैं इतने बड़े यूनिट को हम 1 सेकेंड मानते हैं, फिर सेम यूनिट इतने ही बड़ा यूनिट आएगा तो सेकेंड हो जाएगा, यानी 2 सेकेंड। सेम यूनिट आएगा 3 सेकेंड, सेम यूनिट आएगा 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। नाउ यदि हम बात करें पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, तो देखिए ये दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड, नाउ अब इसको एनालिसिस करना शुरू कीजिए। देखिए टाइम इंटरवल सेम है, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। यदि हम डिस्प्लेसमेंट पे देखें तो देखिए पहले सेकेंड का इतना बड़ा यूनिट आ रहा है, दूसरे सेकेंड में भी इतना बड़ा यूनिट आ रहा है, तीसरे सेकेंड में भी इतना बड़ा यूनिट आ रहा है। यानी इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट को हम यदि माने 15 मीटर, तो देखिए इक्वल पार्ट्स में 3 पार्ट्स में आप ब्रेक कीजिए, तो कहाँ जाएगा 5, यहाँ 10 और यहाँ 15। देखिए फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर 0 से 5, सेकेंड में 5 से 10 यानी 5 मीटर, थर्ड सेकेंड में 10 से 15 यानी 5 मीटर। तो देखिए पहले सेकेंड में भी 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में भी 5 मीटर, तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर। तो क्या इसको एनालिसिस करने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है? इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देखते हैं। तो देखिए टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, आप इसको वर्टिकल एक्सिस पे भी ले सकते हैं, बट जनरली आपके बुक में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही टाइम को लिया गया है, इसीलिए हम भी टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही लेते हैं। एंड वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीटर में और टाइम सेकेंड में। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब आप एनालिसिस कीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्यों है। तो देखिए मान लेते हैं इतने बड़े यूनिट को हम 1 सेकेंड का यूनिट लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 सेकेंड, फिर इतना बड़ा यूनिट आ जाएगा 1 सेकेंड का, ये हो जाएगा सेकेंड मतलब 2 सेकेंड, फिर इतना बड़ा यूनिट आ जाएगा 3 सेकेंड, फिर इतना बड़ा आ जाएगा 4th सेकेंड। नाउ
अब आप एनालिसिस करना शुरू किए। देखिए पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो देखिए पहले सेकंड में ये, यानी पहले सेकंड में इतना कॉलम आ रहा है, यानी इतने को हम क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। फिर देखिए सेकंड में, यानी यहां से यहां में, देखिए ये अब आप बताइए ये कॉलम और इस कॉलम में डिफरेंस है या नहीं। यहां तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बट यहां देखिए एक तो ये छोटा कॉलम आ रहा है और ये बड़ा कॉलम आ रहा है, यानी पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम ट्रेवल कर रहा है और दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। यानी टाइम इंटरवल तो सेम है बट डिस्टेंस ट्रेवल कम ज्यादा हो रहा है। इसीलिए हम इस टाइप के वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए थर्ड सेकंड में देख लीजिए, देखिए ये आगे, अब थर्ड सेकंड में कॉलम देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट में, तो पहले और दूसरे दोनों से बड़ा कॉलम आ रहा है थर्ड सेकंड का। अब थर्ड सेकंड में टाइम तो एक ही सेकंड है बट डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, इसीलिए इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें आप एक चीज एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो इस टाइप का जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म तो है, साथ में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग यानी इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा किया, तीसरे सेकंड में और ज्यादा किया, चौथे सेकंड में देखेंगे सबसे ज्यादा किया, पांचवें सेकंड में देख लेंगे इससे भी ज्यादा किया। यानी ये जो इस टाइप का जो वेलोसिटी है, इस टाइप का ग्राफ जो बनता है वो स्पीडिंग अप टाइम में बनता है। स्पीडिंग अप यानी जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करे, और ये वाला जो है इस टाइप का ग्राफ तब बनता है जब पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म करे। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से हम जब चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है। बट जब हम बाइक चलाते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम तो स्लो रहता है, फिर धीरे धीरे फास्ट होने लगता है, फिर फास्ट होने लगता है, फिर जब स्लो करते हैं तो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन होता है। और जनरली हमारे द्वारा जो मोशन परफॉर्म होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टाइप का मोशन ही परफॉर्म किया जाता है। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। नाउ अब मैं एवरेज स्पीड समझाने जा रहा हूं। एवरेज का सिंपल मीनिंग होता है मीन, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। मीन वैल्यू किसी चीज का निकालते हैं ना, तो मीन और एवरेज लगभग सेम ही होता है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज का सिंपल मीनिंग होता है मीन, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो देखिए डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, यानी मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। नाउ इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एवरेज स्पीड आखिर होता क्या है। मान लेते हैं एक पर्सन यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और एक सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर अगले सेकंड में उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अगले सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब पूछेगा इसके होल जर्नी का
एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा। तो देखिए, पहले सेकंड में 2 मीटर, सेकंड सेकंड में 4 मीटर एंड थर्ड सेकंड में 10 मीटर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी 2 + 4 + 10 इज इक्वल टू 16 अपॉन टोटल टाइम टेकन, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, यानी 3 सेकेंड अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा आंसर 5.333 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड है। यानी यहां जो हम कह रहे थे पहले सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, दूसरे सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, थर्ड सेकंड में यानी तीसरे सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इसके होल जर्नी का यदि हम एवरेज स्पीड बताएंगे तो उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये लड़का ने तो इस स्पीड से कभी चला ही नहीं है, क्योंकि पहले सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है, दूसरे सेकंड में उसने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है और तीसरे सेकंड में उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है। ये कैसे? तो देखिए, पहले सेकंड में 2 मीटर यानी 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो पहले सेकंड का स्पीड इसका हो गया 2 मीटर पर सेकंड। दूसरे में देखिए 4 और सेकंड सेकंड, यानी सेकंड सेकंड भी तो एक ही सेकंड का है ना। जैसे महीने में 30 दिन होते हैं तो हर दिन तो 24 घंटे का ही होता है ना। हम बोलेंगे 15वें दिन, तो 15वें दिन यानी 24 घंटे का ही दिन है। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड भी एक ही सेकंड का है, सेकंड सेकंड वो भी एक ही सेकंड का है, फर्स्ट डे 24 घंटे का, सेकंड डे 24 घंटे का, थर्ड डे 24 घंटे का। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड तो एक ही सेकंड का है, सेकंड सेकंड वो भी एक ही सेकंड का है। तो देखिए, सेकंड सेकंड में इसका स्पीड हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड एंड थर्ड सेकंड में हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी फर्स्ट सेकंड का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड एंड थर्ड सेकंड का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये जो एवरेज स्पीड है, ऐसा भी हो सकता है कि जो एवरेज स्पीड आए उस स्पीड से पर्सन अपने होल जर्नी में कभी ट्रेवल ही ना किया हो। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। देखिए, एवरेज स्पीड आ रहा है 5.333 मीटर पर सेकेंड का। पर्सन फर्स्ट सेकेंड में तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है और थर्ड सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। होल जर्नी में कभी भी ये पर्सन इस स्पीड से कभी ट्रेवल ही नहीं कर रहा है। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा जो एवरेज स्पीड आएगा उस स्पीड से पर्सन अपने जर्नी में कुछ समय के लिए कम और ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो एवरेज स्पीड आएगा उस स्पीड से पर्सन अपने जर्नी में ट्रेवल करेगा। जब आप देखिएगा जहां यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड में पर्सन होल जर्नी में जो उसका एवरेज स्पीड आएगा उसी स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, हर सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। तो आप सोचिए 5 5 5 और 1 1 1, तो 5 आ रहा है इसका हर सेकेंड का स्पीड और एवरेज स्पीड भी आ जाएगा 5 + 5 + 5/3 यानी 5। देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर चला, सेकेंड सेकेंड में भी 5 मीटर चला और थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर चला। तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 5/1 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड का भी 5/1
5 मीटर पर सेकेंड और थर्ड सेकेंड का भी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी फर्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, सेकेंड सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है एंड थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो इसका एवरेज स्पीड देखिए एवरेज स्पीड 5 + 5 + 5/3 = 15/3 = 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो एवरेज स्पीड है उसी स्पीड से पर्सन हर सेकेंड में चल रहा है, अपने जर्नी में जितना ट्रेवल कर रहा है उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये तब पॉसिबल है जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म टाइप का हो, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेवल करे। तो ये सिचुएशन था जिसमें पर्सन अपने होल जर्नी में उसी स्पीड से चलेगा जो उसका एवरेज स्पीड आएगा। बट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन तो होता नहीं है। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें पर्सन कुछ समय के लिए उस स्पीड से चले जो उसका एवरेज स्पीड हो। देखिए एज फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, सेकेंड सेकेंड में 0 मीटर ट्रेवल किया, थर्ड सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया। अब पूछेगा इसके होल जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ। तो देखिए टोटल डिस्टेंस 5 + 0 + 10 अपॉन टोटल टाइम फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, यानी 3 सेकेंड अपॉन 3 = 15/3 = 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड है और इस स्पीड से इसने पहले सेकेंड में भी चला है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड जो आएगा उससे पर्सन अपने जर्नी में कभी ना कभी ट्रेवल करे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखिए इस केस में एवरेज स्पीड ये आया है और इस स्पीड से ये पर्सन अपने फुल जर्नी में कभी ट्रेवल नहीं किया है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, एवरेज एज, जैसे हिंदुस्तान का एवरेज एज है 68 ईयर के आसपास। तो आप बताओ क्या सारे इंसान 68 ईयर्स जिंदा रहते हैं क्या? कोई 70 भी हो जाता है, कोई 64 में ही मर जाता है, कोई 50 में ही मर जाता है, कोई 78 में ही मरता है। बट हिंदुस्तान में जितने भी पीपुल है उसका एवरेज वैल्यू 68 है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग 68 ईयर जिंदा रहते हैं, कोई पहले भी मर जाता है, कोई बाद में भी मर जाता है, बट एवरेज 68। तो एवरेज का मतलब ये होता है। अब देखते होंगे कि क्रिकेट में होता है कि प्लेयर का बैटिंग एवरेज होता है, तो किसी का बैटिंग एवरेज रहता है 49.6 का। तो क्या ये बैट्समैन अपने जिंदगी में कभी 49.6 रन बनाया होगा क्या? नहीं बनाया होगा। किसी का एवरेज रहता है 50 का। हो सकता है बैट्समैन अपने जिंदगी में 1-2 इनिंग ऐसा खेला होगा जिसमें 50 रन नेट बनाया होगा। हो सकता है 52 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट उसके कैरियर का एवरेज 50 है। तो एवरेज एक्चुअली कुछ चीज है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही है एक्चुअली, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी तो देखिए एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। यदि हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर अपॉन टाइम के लिए सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। नाउ इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से
जर्नी स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक गया इन टाइम t1। तो देखिए गया, वापस क्या किया, बी से पॉइंट ए पे आ गया, यानी स्ट्रेट लाइन में गया और वापस स्ट्रेट लाइन में उसी पॉइंट पे आ गया। अब हमें बोले कि इस होल जर्नी का आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? यहां से यहां गया, वापस यहीं आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो टोटल चेंज इन पोजीशन कितना आ रहा है? 0। यहां से गया और यहीं आ गया, दोनों पॉइंट यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट यही हो गया। तो ए और ए के बीच डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 0 है, क्योंकि दोनों पॉइंट, मान लो ये ए है और यही ए है, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 0 का। इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अपॉन टाइम, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं देगा। कभी कभी हो सकता है कि दूसरे फॉर्म में दे और आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बताओ। तो हम 2-4 केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए केस 1, यदि दिया रहे कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट करे विथ वेलोसिटी v1 एंड ट्रेवल करे टाइम t1 के लिए। आफ्टर दैट पॉइंट बी से अपना जर्नी स्टार्ट करे विथ वेलोसिटी v2 एंड सी तक पहुंचे और बी से सी तक जाने में टाइम t2 लगे। तो आपसे पूछ सकता है v एवरेज ए टू सी के बीच में, यानी ए और सी के बीच में v एवरेज बताइए। तो देखिए हम तो एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो यहां दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया हुआ है, बट टोटल टाइम दिया हुआ है। तो ठीक है, हम ये भी जानते हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा? ऑब्वियस आ जाएगा। तो देखिए v1 दिया हुआ है, तो देखिए v1, t1 दिया हुआ है, तो देखिए t1, और v1 t1 से मिल जाएगा हमें d1, यानी डिस्प्लेसमेंट 1, यानी यहां से यहां के बीच का डिस्प्लेसमेंट। नाउ v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2। नाउ अब इसके वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी d1 प्लस d2, d1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1, d2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2। अब इसके वैल्यू को पुट कीजिए। तो नाउ v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। इसे लर्न नहीं करना है, जब कभी जरूरी पड़े ये फॉर्मूला लिखेंगे, देखेंगे कौन सा वैल्यू मुझे गिवन है, कौन सा वैल्यू पता नहीं है, तुरंत यहां से इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेंगे और पुट करके आंसर निकाल लेंगे। लर्न नहीं करना है, सब कुछ लर्न नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला हमें लर्न करना है, ये वाला। नाउ अब हम सेकेंड केस देखते हैं। केस सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए पॉइंट ए से कोई बॉडी
अपना जर्नी स्टार्ट करता है और S1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी v1 एंड आफ्टर दैट S2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी v2। तो आपसे पूछेगा कि A से C के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। फिर एवरेज वेलोसिटी के नाम पे एक ही फॉर्मूला याद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2, तो ठीक है, देखिए B एवरेज A2 C के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो हमें गिवन नहीं है, तो ठीक है, टाइम गिवन नहीं है तो हम यहां से निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी दिया हुआ है v1, डिस्प्लेसमेंट v1 वेलोसिटी 1, डिस्प्लेसमेंट यानी S1। पहले A से B के लिए S1 है, फिर B से C के लिए S2 है। तो देखिए S1 अपॉन A से B यानी V1 S1 के लिए जो टाइम निकलेगा वो T1 कहलाएगा। तो ठीक है, T1। नाउ T1 आ गया। T1 कैसे आएगा, देखिए ये इधर जा जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी T1 इज इक्वल टू S1 अपॉन V1। नाउ T2 V2 इज इक्वल टू S2 अपॉन T2, T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2। तो देखिए T1 और T2 आ गया, ऐसे हम रख देंगे T1 प्लस T2, देयरफॉर S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये हमारा रिजल्ट हो गया। फिर इसे याद नहीं करना है, हमें याद बस यही फॉर्मूला करना है। जब जरूरत पड़े तुरंत हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, और फिर पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। कुछ स्टैंडर्ड केस होता है। स्टैंडर्ड केस क्या होता है, अब इसमें कभी कभी बोल देता है कि ये जो फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ है इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, यानी S1 इज इक्वल टू S2 है। तो देखिए S1 और S2 को बराबर रख दीजिए। तो मान लेते हैं हम S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू X, मान लेते हैं हम इसको X। तो देखिए X प्लस X अपॉन V1 प्लस X अपॉन V2। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए X कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। नाउ ये यहां से कट जाएगा, 2 अपॉन V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2। नाउ 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये एक स्टैंडर्ड केस है, ये स्टैंडर्ड केस है। ये कब लगाना है, जब S1 इज इक्वल टू S2। वहां हमने निकाला था, वहां भी एक स्टैंडर्ड केस बन जाएगा। जब T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा तो वहां भी एक स्टैंडर्ड केस हो जाएगा। बट हमें इतना याद नहीं करना है, जब जरूरत पड़े तो हम बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे और बाकी जब जो जरूरत पड़े वहां पे पुट करके हम आंसर तुरंत निकाल देंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा। और जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैंने टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप यदि मेंशन नहीं कर पाते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। बट प्रयास कीजिए कि जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।